नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाहे व्हाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ जाए, ओवल ऑफिस में जाकर तस्वीरें खिंचवाए, डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाए, लेकिन सच्चाई यही है कि वॉशिंगटन की असली नजर दिल्ली पर ही टिकी है। क्योंकि आज की दुनिया जानती है भारत समाधान है, भारत स्थिरता है, भारत अवसर है और पाकिस्तान समस्या है, पाकिस्तान अस्थिरता है, पाकिस्तान बोझ है। और इस बोझ को क्यों झेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इस पर किसी भी तरह की मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं। यानी पाकिस्तान की सालों पुरानी भीख मांगने वाली डिप्लोमेसी को सीधा झटका। तो ट्रंप ने कैसे पाकिस्तान को झटका, पाकिस्तान की कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रही है बेइज्जती और कैसे अपने ही देश में फंसा है पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच में चल क्या रहा है? देखिए, आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल उठाया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों मिल रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के साथ मिलान हो रहा है। इसका जवाब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ना, ख्वाजा आसिफ ने दिया। और पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों का मैं देख रहा था तो वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सुना रहे थे कि यूएन जाना था और अभी फील्ड मार्शल मिलकर के आ गए व्हाइट हाउस। ये बात भी खबर आ गई कि वहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। ये पहले से खबर थी इन लोगों को। क्यों? क्योंकि ये लोग $700 मिलियन हर महीने खर्च कर रहे हैं लॉबिंग में। लॉबिंग में कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड, उसके सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फर्स्ट टर्म के अंदर जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक थे, मतलब वैसे लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जिसका एक्सेस है, उसकी बेटी से, उसके दामाद से, उसके बेटे से, उन लोगों को लॉबिस्ट हायर कर रखा है। तो ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में बता दिया कि ये तो वहां सब तो चोर बैठे हुए हैं अमेरिका में, वहां तो लॉबिंग होती है, हम लोगों का इतना पैसे खर्च हो रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो वो पत्रकार बता रहे थे कि भाई वो इसलिए इस तरह की बातें कर गए कि वो साथ में जाना चाह रहे थे कि हम भी घुस जाएंगे व्हाइट हाउस। तो इसहाक डार साथ में चला गया, इनको छोड़ गया। तो वो कहानी बता रहे थे। तो ये तो उन्होंने बताया। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको मिल गया कि वो बेसिकली लॉबिस्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। और लॉबिस्ट कौन है? वो जो उनके दामाद का बिजनेस को संभालने वाले लोग, वो जो भाई पुतिन से मिलने के लिए इनके खास गए, उनका बेटा, इनका दामाद, ये सारे लोग इन द फैमिली। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था पॉलिटिको में, वो पब्लिकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां लोग, ट्रंप प्रशासन में लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं कि जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये उस लक्ष्मण रेखा को ब्लर करने की कोशिश है जहां पर्सनल, फैमिली इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट वो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि सनकी आदमी है, पागल आदमी, कोई कुछ बोलेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि यहां पे जो एक्सप्लॉइट करने वाला गैंग है, नवाज शरीफ की बेटी शहबाज शरीफ और मुनीर, ये क्रिप्टो और अलग अलग चीजों का लालच वो ट्रंप फैमिली मेंबर्स को वो दे रखा है कि यहां से माल कमाओ, जितना लुटवाना है हम सब लुटवाने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए ये मुलाकात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस मुलाकात के पीछे कोई बहुत लार्जर गोल्स है, ये सब कुछ है। ये एम्बैरेसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो पर्दे के पीछे क्या कोई खेल भी चल रहा है? देखिए, मीटिंग होना और मीटिंग का आउटकम आना, ये दोनों में अंतर है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो मुलाकात तो एर्दोगन से भी किया। तो एर्दोगन के साथ मुलाकात में क्या तुर्की के साथ अमेरिका कोई बड़ी डील हो गई?
ये मुलाकात एक कटसी होती है, डिप्लोमेसी का एक पार्ट है, लेकिन निकल कर क्या सामने आता है? जैसे ही शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है तो उस समय एक और रिपोर्ट आई डिफेंस कमेटी अमेरिका की तरफ से कि अब ये पाकिस्तान का ब्लैंक चेक नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान को चाहिए अमेरिका का सहयोग, वहां से पैसे चाहिए, सहयोग चाहिए, क्योंकि ये गैर नाटो देशों में पहला पार्टनर बना था अमेरिका का पाकिस्तान, और दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई। लेकिन अब भरोसा नहीं है पाकिस्तान को भी अमेरिका पर, और उधर जो सऊदी अरब और अमेरिका की डील थी उन लोगों को भी भरोसा नहीं। सऊदी अरब भी सोच रहा है कि अमेरिका हमारा कितना सहयोग कर सकता है, तो एक और डील कर लिया पाकिस्तान के साथ। ये सारी चर्चाएं तो वहां पर हो रही है। तो इसलिए कहा कि नहीं, अब अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो डिफेंस बजट अपना पब्लिक करो, ये बताओ कि ये पैसा जाता कहां है। क्या डिफेंस डील में जाता है, आतंकवादियों को देते हो, या फिर आर्मी ऑफिसर, जिसकी पूरी रिपोर्ट डिफेंस कमेटी ने सामने रखी। ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा है कि अमेरिका के ही डिफेंस कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी गई है। उसमें कहा गया कि देखिए ये सारी लिस्ट है, ये बाजवा से लेकर और उसके पहले तक जनरल के बारे में और मुनीर के बारे में भी ये है कि ये सब जब जनरल बनते हैं उससे पहले इनकी प्रॉपर्टी मिलियन में होती है और जनरल बनने के बाद बिलियन में हो जाती है। तो ये पैसा हम ही लोगों का लूट कर खाता है और उसके बाद हमारे खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी करता है। ये मामला तो ओसामा बिन लादेन के समय से चल रहा है। लेकिन आप फिर से अगर पाकिस्तान के साथ कुछ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं तो इन रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आपको देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान का चरित्र सही मायने में बदला है या हमें भी फिर से झांसा दे रहा है और फिर से कोई ओसामा बिन लादेन पैदा हो जाए। ये भारत के लिए सिर्फ नहीं है बल्कि पूरे वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए खतरनाक जगह है। इसलिए अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर आगे कोई पैसा देने, डील करने या वहां इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। यह रिपोर्ट आया है। तो उसके बाद ये ट्रंप के साथ जो बातचीत हो रही है, बातचीत तो पाकिस्तान इसलिए करता है, मुलाकात इसलिए करता है क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि हम अमेरिका के लिए दूध की मक्खी की तरह फेंके हुए नहीं हैं। हम ऐसे नहीं है कि एससीओ में जाएंगे तो हमें भाव नहीं दे रहे शी जिनपिंग, तो इसलिए शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात तो ये पुतिन से भी करके आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पाकिस्तान के साथ कुछ बेहतर संबंध की बात सोच रहे हैं। इसलिए ट्रंप के साथ मीटिंग का मतलब सिर्फ दिखावा करना है। इससे पाकिस्तान की समस्या बढ़ेगी, कम होने वाली नहीं। मतलब सिर्फ फोटो सेशन तक ही सीमित रह गया। लेकिन पाकिस्तान का चरित्र तो कभी बदल नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो इंटरनल क्या चल रहा है? देखिए, इंटरनल तो ऑलरेडी जग जाहिर है कि किस तरीके से वहां पे लगातार जो एक प्रोटेस्ट और वहाँ पे एक नया ऑपरेशन, जेनजी लोगों का एक नया ऑपरेशन जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये इमरान खान को बाहर करना है, इसको लेकर के तैयारी हो रही है। 3-4 चीज़ें जो है लगातार हो रही है। एक तो एक नए ढंग से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है खैबर पख्तूनवा के अंदर। खैबर पख्तूनवा में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया, हिंदुस्तान ने जिसे यूएन के अंदर में उठाया, अब पाकिस्तान न सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर जल रहा है, खैबर पख्तूनवा भी जल उठा है। तो एक इंटरनल सिचुएशन और इकोनॉमी की जो हालत है उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो तो जाकर के वहाँ दुनिया भर में जाता है और यही कहता है कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो। तो ये नहीं लग रहा है कि वहाँ पे कोई इंटरनल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी तभी कारगर साबित होगी जब आपकी सरकार की डोमेस्टिकली आप एक स्टेबल, लेजिटिमेट और जनता का भी, भाई प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी भाई लड़ गए ट्रंप से, अमेरिका से हिंदुस्तान लड़ गया ना भाई। क्यों लड़ गया? क्योंकि वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, क्लियर कट लीडर है, ऐसा लीडर है कि जिसका जनता का उसके ऊपर विश्वास है। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। बिल्कुल। और अगर जैसा कि सर ने समझाया, इमरान खान के समर्थन में अगर युवा सड़कों पर उतरते हैं, ये तो दिक्कत हो जाएगी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए। देखिए, पूरे ये जो पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की और राजनीतिक पार्टियां जितनी है, चाहे नवाज शरीफ की पार्टी शहबाज शरीफ की हो या इमरान खान की पार्टी हो या जमात वालों की पार्टी हो, इन लोगों के बीच दो विचारधाराएं चल रही है। अभी लगातार
पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव है कि एन केन प्रकारें जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन भारत के साथ फिर से बातचीत शुरू करवाओ। इसलिए जहां जाता है, ये अभी सऊदी अरब के साथ डील करने के लिए गया था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान, जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के अभी अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरब के साथ अभी के दौर में जितने बेहतर संबंध हुए हैं पिछले 4 दशक से नहीं थे। सऊदी अरब भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो विजनरी लीडर है, वो चाहता है कि आगे वाइल्ड बेस्ड इकोनॉमी अगर कमजोर पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह चाहिए जहां पर हम इकोनॉमी के सोर्सेस है जो चेंज कर सके। इसलिए भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और भारत के साथ अच्छे संबंध है। उसे भी यही बात कहा कि किसी तरीके से भारत पाकिस्तान को फिर से एक टेबल पर ले आओ, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि आने वाले समय में और कठिनाई होगी। इनडायरेक्ट रूट भी बंद है, डायरेक्ट रूट भी बंद है, और उसके साथ सिंधु जल समझौते की बात तो चल ही रही है कि आगे मॉनसून खत्म है, आगे के सीजन में जो खरीफ फसल होगी उसमें भारत का क्या रवैया रहता है पानी छोड़ने को लेकर। दूसरी तरफ ये लंदन गए तो वहां भी भारत को लेकर ही बात कर रहा था कि हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मतलब पॉलिटिकल प्रेशर भी है अपनी पार्टी के अंदर भी, और बाहर से वो जो गुट एक्टिव है वो चाहता है कि पाकिस्तान की समस्या का समाधान अमेरिका नहीं कर सकता, वेस्ट नहीं कर सकता, अरब के देश नहीं कर सकता। जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ लड़ते रहेगा तब तक इसकी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए बीच का रास्ता होना चाहिए। पहले जैसी सरकार भारत के अंदर नहीं है कि तुम कुछ भी कर दो और उसके बाद वो सामान्य स्थितियां बनी रहे। तो इसलिए अब फिर से वहां दबाव बन रहा है। अगर ये नहीं होता तो इमरान खान की पार्टी की बात जो की आपने, इमरान खान तो लास्ट समय में चुनाव से कुछ समय पहले ही मोदी की बात करता था। उसने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन की बात भी की कि ये लोग अमेरिका का दलाली करता है और भारत पूरे यूरोप और अमेरिका को अपने इंटरेस्ट के लिए अपने जूते की नोक पर रख रहा है। ये इमरान खान की बात थी। तो वहां उनके समर्थक भी यही मानकर चल रहा है कि अगर पाकिस्तान का लीडरशिप और वहां का सैन्य नेतृत्व ये दोनों आगे पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता तो जैन जी की जो बात हो रही है कहीं पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह जल न जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मंच और अपने देश के अंदर फंसा है पाकिस्तान। हर जगह से पाकिस्तान को झटका ही लग रहा है। ये सिर्फ एक झटका नहीं, ये पाकिस्तान की कूटनीतिक हार की अंतिम घंटी है। अब दुनिया मान चुकी है कि भारत समाधान का केंद्र है और पाकिस्तान सिर्फ समस्या का अड्डा, और यही वजह है कि हर जगह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।